Hello everyone, hope you all are fine. आज हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे एंड दिस इज़ आवर लेक्चर नंबर 21। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने फाइनल अकाउंट्स में क्वेश्चंस को डिस्कस करना स्टार्ट किया हुआ है। आज हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस ऑफ श्री अनिल शर्मा प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st December 2006 and balance sheet on a date. That means अनिल शर्मा का हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है और हमें प्रिपेयर करना है ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। और डेट क्या है जब हमने प्रिपेयर करना है? 31st December 2006। यानी स्टार्टिंग किससे होगी? 1st of January 2006। यानी 1st January 2006 से लेकर 31st December 2006 रहेगा हमारा ईयर। ओके, मैंने आपको कहा था ये ईयर आप पहले ही लिख लिया करो। आपके पास ट्रायल बैलेंस गिवन है जिसमें हमारे पास वेरियस आइटम्स गिवन है, देन हमारे पास एडजस्टमेंट्स गिवन है। एक बार एडजस्टमेंट्स को रीड आउट कर लेते हैं। फर्स्ट एडजस्टमेंट गिवन है हमारे पास, स्टॉक ऑन 31st December 2006 वॉज, यानी 31st December यानी क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 40,000। प्रीपेड इंश्योरेंस है 400। डेप्रिसिएशन हमने लगाना है 10% मशीनरी पे। राइट ऑफ बैड डेब्ट्स 1000 पता लगा और बैड डेब्ट्स हैं। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स इज़ मेंटेन्ड एट 5%, प्रोविज़न मेंटेन करना है 5%। क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स और क्रेडिटर्स, डिस्काउंट जो डेटर्स को देते हैं और जो क्रेडिटर से मिलता है उस पर प्रोविज़न क्रिएट करना है। और नेक्स्ट और लास्ट गिवन है, अ फायर अकर्ड ऑन 21st December 2006। फायर हो गई, मतलब फायर यानी आग लग गई गोडाउन में और उसकी वजह से 8,000 का माल जो है डिस्ट्रॉय हो गया, जिसमें से जिसको हमने इंश्योरेंस करा रखा था। और इंश्योरेंस ने कितना, इंश्योरेंस जो कंपनी है उसने हमें कितना क्लेम दिया? 5,000। ठीक है, तो अब ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन है और हमने प्रिपेयर करना है फाइनल अकाउंट्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एडजस्टमेंट्स को सॉर्ट आउट कर लेते हैं। फर्स्ट इज स्टॉक ऑन 31st December यानी क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है हमारे पास? 40,000। तो क्लोजिंग स्टॉक एक तो हमें परचेज में से लेस करना होता है, तो हम कहाँ दिखाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड। मैंने आपको बताया था ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड दिखा देते हैं। और एक बैलेंस शीट में एसेट है हमारी, बिकॉज अब इसको हम नेक्स्ट ईयर यूज़ करेंगे। बैलेंस शीट में कहाँ दिखा देते हैं हम? एसेट साइड में। क्लोजिंग स्टॉक 40,000। ओके, नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं हम। नेक्स्ट एडजस्टमेंट है हमारे पास, प्रीपेड इंश्योरेंस अमाउंट्स टू 400। प्रीपेड इंश्योरेंस कितना है हमारा? 400। अब देखो इंश्योरेंस कितना गिवन है। सबसे पहले तो इंश्योरेंस कहाँ है हमारे पास? ये गिवन है। इंश्योरेंस कितना गिवन है? 1000। और प्रीपेड कितना है? 400। यानी 400 हमने ऑलरेडी मतलब टाइम से पहले पे कर दिया है, वो इस साल का नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? एक तो P&L में जब हम इंश्योरेंस चार्जेस लिखेंगे उसमें से क्या हो जाएगा? लेस, बिकॉज ये जो 1000 है उसमें से 400 जो है वो नेक्स्ट ईयर्स का है और आपने पहले ही पे कर दिया, तो उसको क्या करना पड़ेगा? लेस। यानी इंश्योरेंस चार्जेस में हो जाएगा 1000 माइनस 400, दैट इज़ 600। यानी 600 जो है वो हमारा इस साल का एक्सपेंस है, ना कि 1000। ओके, और सेकेंड बार हम क्या करते हैं? प्रीपेड इंश्योरेंस पहले ही पे कर दिया, यानी अब आगे पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है? एसेट है। प्रीपेड इंश्योरेंस 4000 बैलेंस शीट में एसेट साइड आ गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एंट्री है हमारे पास, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लगाओ, और कितना लगाओ?
10%। ठीक है, अब प्लांट एंड मशीनरी हमें गिवन है, प्लांट एंड मशीनरी का हमें गिवन है प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस ऑन 1 जनवरी 2006 और 1 जुलाई 2006 को 10,000 की मशीनरी और परचेज़ की। ठीक है, और आपको क्या लगाना है, आपको इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। अब देखो, जो आपने मशीनरी परचेज़ करी 1 जनवरी ये तो बैलेंस गिवन है 1 जनवरी 2006 को, यानी इस पे तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लग जाएगा, बिकॉज ये पूरे साल यूज़ हुई होगी, क्योंकि ये साल की स्टार्टिंग में ही थी हमारे पास। सो 2 लाख इंटू 10 डिवाइड बाई 100, इस पर कितना हो गया 20,000। ओके, तो पहले वाली मशीनरी पे तो हमारा डेप्रिसिएशन हो गया 20,000। दूसरे वाली एक हमने परचेज़ किया 1 जुलाई 2006। ठीक है, मतलब परचेज़ 1 जुलाई को किया है, तो इसको यूज़ कितना किया हमने 1 जुलाई से लेकर कब तक 31 दिसंबर 2006, जब से, यानी इसको यूज़ किया गया सिर्फ 6 मंथ्स के लिए, बिकॉज 1 जुलाई से पहले तो ये थी नहीं ना हमारे पास, हमने परचेज़ ही कब किया है 1 जुलाई 2006 को। तो यानी जो इसका डेप्रिसिएशन है वो भी कितने का लगेगा 6 मंथ्स का। तो डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10,000 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 इंटू 6 डिवाइड बाई 12। ओके, मतलब यानी 6 मंथ्स का अब हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, जो आ जाएगा 500। ठीक है, पहले वाली मशीनरी पे हमने फाइंड आउट किया था 20,000, वो तो सीधा ही है, 10% कितना हो गया 20,000, और दूसरी पे आ गया 500, यानी टोटल डेप्रिसिएशन कितना हो गया 20,500। ओके, अब एक तो कहाँ दिखा दोगे, लॉस है P&L की डेबिट साइड में, टू डेप्रिसिएशन 20,000 पहली वाली पे, दूसरी वाली पे 500, तो 20,500। और सेकंड वन क्या हो जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी 2 लाख, डेप्रिसिएशन पहली वाली पे 10,000 और दूसरी वाली पे 20,000। पता है इन्होंने कैसे किया, देखो 2 लाख लिखा, फिर उस पर लिखा कि एडिशन हुई, आप सीधा भी 2,10,000 लिख सकते हो, क्योंकि टोटल 2,10,000 है, फिर उसमें से डेप्रिसिएशन लेस कर दिया। ओके, क्लियर है। नेक्स्ट है हमारे पास बैड डेब्ट्स। मैंने तो आपको पहले बोला है बैड डेब्ट्स आएगा मतलब सारे प्रोविज़न सब या फिर डिस्काउंट सब उस टाइम सॉर्ट आउट कर देंगे हम। ठीक है, फर्स्ट स्टेप क्या होता है हमारे पास, ये देखना कि ट्रायल बैलेंस में कितने बैड डेब्ट्स गिवन है। सबसे पहले देखते हैं कि ट्रायल बैलेंस में क्या कुछ बैड डेब्ट्स हमें गिवन है। तो हमने देखा ट्रायल बैलेंस में हमारे पास कोई भी बैड डेब्ट्स नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ये देखना कि क्या एडजस्टमेंट में बैड डेब्ट्स गिवन हैं, यानी न्यू बैड डेब्ट्स हैं। सो यस, कितने हैं 1,000। तो सबसे पहले तो इसका करते हैं, इसको क्या करेंगे, एक तो P&L की डेबिट साइड में टू बैड डेब्ट्स 1,000, और सेकंड वन डेटर्स रिड्यूस हो गए, अब ये नहीं मिलेंगे 1,000। हमारे डेटर्स कितने हैं, पहले तो ये देखो, डेटर्स हैं हमारे पास 41,000। ठीक है, 41,000 में से आप कितना रिड्यूस कर दोगे, 41,000 1,000 में से रिड्यूस हो जाएगा 1,000, यानी अब हमारे डेटर्स कितने रह गए 40,000। ओके, थर्ड स्टेप क्या बताया मैंने आपको, न्यू प्रोविज़न देखने का। ये देखना है कि कोई प्रोविज़न एडजस्टमेंट में तो नहीं गिवन, सो गिवन है प्रोविज़न बनाना है 5% का। तो प्रोविज़न बनता है डेटर्स माइनस बैड डेब्ट्स, प्रोविज़न बना देंगे 5% का, 40,000 का 5%, 40,000 का 5% कितना हो जाएगा 2,000, यानी प्रोविज़न कितना बन गया 2,000। ओके, एक तो प्रोविज़न यहाँ लिख देते हैं और दूसरा कहाँ लिखते हैं, एक हम प्रोविज़न यहाँ लिखते हैं और एक लिखते हैं जो हमने बैड डेब्ट्स लिखे हैं उसमें ऐड, बैड डेब्ट्स में ऐड कर दोगे प्रोविज़न, बिकॉज प्रोविज़न हमने P&L से निकालना होता है, तो निकालते कैसे हैं उसको डेबिट साइड में डाल के। ठीक है, थर्ड स्टेप होता है हमारा कि कोई प्रोविज़न तो नहीं गिवन ट्रायल बैलेंस में, सो गिवन है 500। तो अभी जो प्रोविज़न गिवन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम P&L की क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय ओल्ड प्रोविज़न कितना 500। ओके, यहाँ पे आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे बस आप 300 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। ठीक है, हम यही मेथड फॉलो करेंगे, बाकी आप कोई भी कर सकते हो जो आपको कन्वीनियंट लगे। ओके, नेक्स्ट है क्रिएट अ प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स।
नेक्स्ट स्टेप होता है कि डिस्काउंट ऑन डेटर्स पे कोई प्रोविज़न तो नहीं क्रिएट करना, तो करना है 2%, बिकॉज हमें डेटर क्लोज करने हैं ना फिर। तो हमने प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स मैंने आपको बताया था बैड डेब्ट्स और न्यू प्रोविज़न लेस करके फिर उस पर लगता है, ठीक है, क्योंकि हम इन्हीं को डिस्काउंट देंगे ना ताकि पेमेंट जल्दी आए। तो 2%, 38,000 का 2% कितना हो जाएगा, 760। ओके, सो प्रोविज़न कितना हो गया 760, टोटल डेटर्स आ गए हमारे पास 37,240। ओके, और सेकंड वन ये तो एक हो गया ना। दूसरा हम क्या करते हैं, 2 अलग से प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स 760। ये गलती मत करना कि इसको उसमें ऐड कर देना, नहीं, इसको अलग से दिखाना है बिकॉज ये डिफरेंट चीज़ें हैं दोनों। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स पे भी डिस्काउंट करना है, तो क्रेडिटर्स हैं 35,000 के, तब इस पर डिस्काउंट करते हैं कितना, 2%। तो अब ये हो गया हमारे क्रेडिटर्स कितने हैं 35,000, प्रोविज़न है 2%, 35,000 का 2% कितना हो जाएगा 700, तो उसमें से लेस कर दोगे, क्रेडिटर्स टोटल कितने हो गए 34,300। अब देखो इसमें से इससे क्रेडिटर रिड्यूस होते हैं बिकॉज जो हमें डिस्काउंट मिलेगा उससे तो हमारी लाइबिलिटी रिड्यूस होगी ना। और यहाँ पे क्या होगा, P&L की क्रेडिट साइड बाय प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स कितना 700। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स हमारे लिए लॉस है, वो डेबिट साइड, और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर्स हमारे लिए प्रॉफिट है, तो क्रेडिट साइड, मतलब आपको मिलेगा ना डिस्काउंट। नेक्स्ट और लास्ट एंट्री इस क्वेश्चन की है, अ फायर अकर्ड ऑन 21 दिसंबर 2006 इन गोडाउन। गोडाउन में आग लग गई कब, 21 दिसंबर 2006 को। कितने का नुकसान हो गया 800, स्टॉक ऑफ वैल्यू 8,000 वॉज डिस्ट्रॉयड, 8,000 डिस्ट्रॉय हो गया, और हमने उसको लकीली इंश्योरेंस करा रखा था, और इंश्योरेंस से हमें कितने मिले 5,000। 8,000 का नुकसान हुआ और 5,000 हमें इंश्योरेंस से मिल गया, ठीक है। अब देखो, अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, पहले तो सबसे पहली बात स्टॉक चला गया, स्टॉक डिस्ट्रॉय हो गया 8,000 का। पहले तो उसको ट्रेडिंग काउंट में परचेज में से लेस कर दो। पहले तो देखो परचेजेस हैं कितने, परचेजेस हैं हमारे पास, देखो परचेजेस गिवन हैं, कहाँ है परचेजेस, 1 सेकेंड, ये रहे परचेजेस गिवन है हमारे पास 1,50,000। तो मैंने आपको बताया जैसे ही परचेजेस आए देखो परचेज रिटर्न तो नहीं गिवन, सो यस यहाँ पे परचेज रिटर्न गिवन है। रिटर्न आउटवर्ड क्या होती है हमारी, परचेज रिटर्न, ठीक है। जब जा रहा है ना कंपनी से गुड्स, तो रिटर्न आउटवर्ड, जो परचेज किया है वो आप भेज रहे हो, तो ये क्या होते हैं परचेज रिटर्न। तो पहले तो ये लिख दो, परचेजेस 1,50,000 लेस परचेज रिटर्न 2,000। फिर लॉस बाय फायर, जो हमारा नुकसान हुआ है 8,000 के गुड्स का, गुड्स तो चले गए 8,000 के, एक ट्रीटमेंट तो हो गया। और नेक्स्ट वन क्या है, नुकसान अब कितना हुआ, 8,000 का नुकसान हो गया था, बट 5,000 इंश्योरेंस वालों ने दे दिए। एक तो इंश्योरेंस वालों से 5,000 लेंगे, और नुकसान कितने का बच गया, मतलब हमारा नुकसान कितना हुआ 3,000। सो P&L में लिख दोगे 3,000, P&L में आ जाएगा लॉस बाय फायर 3,000, और बैलेंस शीट में क्या करोगे, इंश्योरेंस क्लेम 5,000। अब बिकॉज अब ये जो इंश्योरेंस क्लेम है, ये जो 5,000 है वो हम किससे लेंगे, इंश्योरेंस कंपनी से। ओके, ठीक है, हो गए एडजस्टमेंट्स। अब ट्रायल बैलेंस में जो आइटम्स है वो ट्रांसफ़र करते हैं। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये कहाँ चले जाएंगे, एसेट साइड, बैलेंस शीट की एसेट साइड। इंश्योरेंस चार्जेस, प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट साइड। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस है ना, तो कहाँ जाएंगी, प्रॉफिट एंड लॉस में। अगर वेजेस एंड सैलरीज होती तो कहाँ जाती, ट्रेडिंग में। ओके, ट्रेड एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ चले जाएंगे हमारे P&L में। पोस्टेज एंड टेलीग्राम, पोस्टेज और टेलीग्राम है वो हमारा कहाँ जाएगा, पोस्टेज और टेलीग्राम भी हमारा P&L में चला जाएगा। ड्राइंग्स, कैपिटल में से लेस, ठीक है, कैपिटल में से लेस करेंगे ड्राइंग्स को, ड्राइंग्स की बने 10,000। नेक्स्ट है हमारा ओपनिंग स्टॉक,
ट्रेडिंग काउंट की डेबिट साइड। परचेजेस कर दिया था हमने, परचेजेस को प्लांट एंड मशीनरी भी लिख दिया था। रिटर्न इनवर्ड यानी सेल्स के टाइम सेल्स जब लिखोगे उसमें से रिटर्न इनवर्ड को लेस कर दो बिकॉज ये सेल्स रिटर्न है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी P&L की डेबिट साइड। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस P&L की डेबिट साइड। कैरेज आउटवर्ड P&L की डेबिट साइड। फ्राइट एंड ड्यूटी P&L की डेबिट साइड। फर्नीचर एंड फिक्सचर बैलेंस शीट की एसेट साइड, एसेट है ना हमारी, डेटर्स हमने कर दिया था, ठीक है। कैपिटल बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर्स कर लिया था हमने। सेल्स मैंने आपको बताया ट्रेडिंग काउंट की क्रेडिट साइड में, और फिर लेस सेल्स रिटर्न यानी रिटर्न इनवर्ड। प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन, ये भी हमने प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स भी कर लिया था। अब नेक्स्ट है रेंट ऑफ प्रीमिसेस अप टू 30th जून फॉर अ ईयर। देखो क्रेडिट साइड में गिवन है तो ये रेंट रिसीव हो गया। ये जो रेंट रिसीव हुआ है हमें वो 30th जून तक का हो गया, बट हम कब तक का बना रहे हैं अकाउंट्स, 31 दिसंबर तक के, यानी 31 दिसंबर से लेकर 30th जून तक एक्स्ट्रा हमने रिसीव कर लिया, ठीक है। यानी कितना एक्स्ट्रा रिसीव किया, 6 मंथ्स का। ये ये हमारा पूरे साल का है तो 6 मंथ्स का कितना हो जाएगा, डिवाइड बाय 2, 1000, यानी 1000 जो है वो हमने प्री रिसीव कर लिया। तो जब हम प्री रिसीव कर लिया है, इस साल से रिलेटेड नहीं है, एक तो P&L में लेस कर दोगे, रेंट ऑफ प्रीमिसेस 2000 लेस रेंट रिसीव्ड इन एडवांस 1000। इस बार का जो रेंट है जो हमें रिसीव होना चाहिए था दैट इज़ 1000, ओके। ये हो गया। और सेकंड वन रेंट रिसीव्ड इन एडवांस, पहले से रेंट रिसीव कर लिया, अब इसको सर्विसेज नहीं दिए तो ये हमारे लिए क्या होती है, लाइबिलिटी। तो रेंट रिसीव्ड इन एडवांस लाइबिलिटी साइड में 1000, क्लियर है। अब वही ट्रेडिंग काउंट को बैलेंस करोगे, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे, P&L को करोगे, नेट प्रॉफिट फाइंड आउट करोगे, फिर वो नेट प्रॉफिट कैपिटल में ऐड ऑन कर दोगे। अगर नेट लॉस होता तो लेस कर देते, और फिर इनका बैलेंस फाइंड आउट करोगे जो इक्वल आएगा, और क्वेश्चन इज डन, ओके। सॉरी डिस्काउंट रह गया हमारा, डिस्काउंट भी है 1500, ये कहाँ चला जाएगा, P&L की क्रेडिट साइड, बिकॉज अब क्रेडिट साइड गिवन है ना, ये क्रेडिट साइड गिवन है तो हमने क्या करा है, नॉमिनल अकाउंट होता है ना ये, क्रेडिट साइड जो हमारा डिस्काउंट है वो क्रेडिट साइड वाला है ना, तो दैट मीन्स ये कौन सा डिस्काउंट है, डिस्काउंट रिसीट। अगर डेबिट साइड में गिवन होता तो वो कौन सा होता, डिस्काउंट अलाउड। तो रिसीव्ड है तो कहाँ जाएगा, P&L की क्रेडिट साइड पे, ओके। आज के लिए बस इतना ही। आपको ये लेक्चर कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपकी अगर कोई क्वेरी है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। हैव अ नाइस डे।